गुड मॉर्निंग एवरीवन। काफी टाइम बाद ही मीटिंग हो रही है। हैप्पी बिलेटेड दिवाली, बिलेटेड भाई दूज, दशहरा, रक्षाबंधन जो भी बीच में निकल गया है अभी तक, राइट? सो स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर। अभी हमने पढ़ लिया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तक एंड ऑल, राइट? अभी एक टॉपिक है, शायद वो मैं मिस कर रहा हूँ, मैं चेक करके उसको कल पढ़ा दूंगा। अगले लेक्चर में एक आएगा जिसके बीच में पहले पढ़ाना चाहिए था मेरे को। इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट? वो मैं कराऊंगा, ठीक है? राइट नाउ व्हाट वी आर फोकसिंग इज, उसके बाद एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी की जान है ये चैप्टर, ठीक है? इसका नाम है किरचॉफ, ये पार्ट, ये इसका नाम है किरचॉफ रूल, ठीक? तो किरचॉफ रूल आप सबने, हम सब ने इनफैक्ट सुना होगा हमारे बचपन में, राइट? हमारे 9th स्टैंडर्ड में ये रूल था, हमारे 10th स्टैंडर्ड आई थिंक, जब जब भी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा है तो हमने उसमें किरचॉफ रूल के बारे में पढ़ रखा है। आई थिंक 10th में था, राइट? हाँ। तो किरचॉफ रूल की बात करें तो किरचॉफ रूल एक्चुअली यूज कहाँ होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। अब हम किसके साथ डील करने लगे हैं? सर्किट्स के साथ। किसके साथ डील करने लगे हैं? सर्किट्स के साथ। सर्किट्स आर समथिंग लाइक दिस। मैंने कोई रेजिस्टिंग एलिमेंट होगा, ठीक? द मोस्ट सिंपल सर्किट दैट वी हैव हियर इज, this is a resisting element, here is a battery, and this is a most simple circuit जिसमें हमें हर बारी इस फॉर्म में सिस्टम को ला, और इसमें कोई करंट आई भी चल रही होगी, ठीक है? और कुछ करंट भी, इसका पोटेंशियल भी मान। सो दिस इज द फॉर्म वी आर फेमिलियर विद। दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑलवेज मेक टू सिंप्लीफाई अ सर्किट। हम जब भी एक सर्किट सॉल्व करते हैं, हम इस फॉर्म तक उसको रिड्यूस करते हैं और फिर उसको सॉल्व कर पाते हैं यूजिंग वन सिंपल फॉर्मूला व्हिच आई हैव ऑलरेडी टॉट, दैट V इज इक्वल टू IR। तो कोई भी एक चीज अननोन होगी, बाकी सब गिवन होगी, या उनके अलावा कोई इंफॉर्मेशन दी होगी जिससे उसको डराइव किया जाएगा, फिर इस इक्वेशन के इस्तेमाल से हम उसको फाइंड कर पाएंगे, राइट? ठीक है? तो दैट वाज द बेसिक अबाउट सर्किट्स। अब क्या है कि सर्किट्स के बारे में जब हम सॉल्व करने लगते हैं, लाइक देखो, ऐसा तो होगा नहीं ना कि क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाएगा। द क्वेश्चंस आर रियली ट्विस्टेड, नॉट इवन क्वेश्चंस। जब हम एक खुद का डिजाइन पैटर्न बनाएंगे, देन टू दे विल बी ट्विस्टेड, राइट? समझो, इस आर को लिखने का एक तरीका ऐसा हो सकता था कि अगर मैं यहाँ पे दो रेजिस्टर्स ऐसे लगा देता, कैसे लगाता, ये एक लगाया और यहाँ पे ये दूसरा लगाया, ये रेजिस्टर 2R का, ये रेजिस्टर 2R का, और फिर इसी के अलोंग इसकी बैटरी जो मैंने लगाई है। तो अब भी सिस्टम में करंट आई ही फ्लो हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे पोटेंशियल V है। अब हमें पता है क्योंकि ये पैरेलल में है, और मैंने बकायदा सिखाया हुआ है पैरेलल सीरीज रेजिस्टेंसेस को कैसे हैंडल करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये इसके बराबर इक्विवेलेंट है। मैं इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता था, 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता, जितना मेरा मन करे उतने में, है ना? और मैं कैसे भी, अब अगर ये ऐसे है तो मैं मान लो इसी सर्किट को फर्दर ऐसे लिख सकता था। देखना इसको, यहाँ पे ये रेजिस्टर, यहाँ पे ये रेजिस्टर, यहाँ पे ये रेजिस्टर, यहाँ पे ये रेजिस्टर, ये ऐसे, और ये देखो ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। मैंने कहा ये V, ये फिर आई, मगर इस बारी रेजिस्टेंस कैसे, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। अब ऐसा होगा ना कि ये क्वेश्चन आएगा सामने से, तो सारे बोलेंगे अरे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। नहीं, नहीं है, नहीं है, बड़ा बड़ा, आसान है। समझो और देखो, इमेजिन करो, फील करो, यहाँ से यहाँ पहुंचने में 10 सेकंड भी नहीं लगते, या फिर जितना भी, डिपेंड अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्किट। आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बहुत अच्छा स्टैंडर्ड क्लास का क्वेश्चन एंड ऑफ द लेक्चर्स में वो एक क्वेश्चन किया जाएगा। उससे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ, राइट? तो अब क्या है, इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ये सर्किट सॉल्व करवाए हैं, बट कुछ एक रूल्स हैं, दो जो मैंने सॉल्व कराया ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ आपको पता है कि वो सॉल्व कैसे होता है, राइट? अब मैं उन रूल्स को हाईलाइट करता हूँ, ठीक है? तो किरचॉफ रूल के दो सेगमेंट्स हैं। क्या हैं दो सेगमेंट? मतलब पहले मैं बता दूं, जब हमने इनको सॉल्व किया था, हमने उसमें देखो, अब मान लो इसी में, इसमें हमने यहाँ से यहाँ इक्वेशन लिखी थी, तो हमने उसमें एक लूप का फायदा उठाया,
ठीक है, एक चीज आपको इंडिकेट करके बता रहा हूँ हमने क्या क्या किया था, है ना। हम यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ पे सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखा और फिर इस पॉइंट तक आ गए थे। ठीक है, एक चीज हमने ये की थी सर्किट सॉल्विंग के टाइम, तो इससे पिछले लेक्चर्स में किया है। और दूसरी चीज क्या की थी, मान लो अगर यहाँ पे आई जा रहा है तो हमने कहा था देखो सर, अगर यहाँ पे आई जा रहा है, यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 2R है, तो यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, है ना। ऐसा कुछ किया था हमने, बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको करंट को हाफ हाफ में बांट दिया, इसे क्वांटिटी मान के चल रहे थे कि कोई पूरी थी, अब दो चीजें थी जिनकी ये लेने की कैपेसिटी सेम है, ये भी 2R का है, ये भी 2R का है, तो ये सेम सेम लेगा, तो इसको आधे आधे में बांट दो, है ना। तो ये दो चीजें वो चीजें हैं जो हमने की थी, ठीक है ना। तो अब इन चीजों को हाईलाइट करते हुए बताते हैं कि किरचॉफ एक्चुअली में था क्या। तो हाँ, किरचॉफ स्पेलिंग के लिए पता नहीं, बट ठीक है, माफ माफ करना अगर गलत हो तो किरचॉफ रूल हैज टू पार्ट्स, ठीक है। किरचॉफ रूल के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। जब मैं फर्स्ट इज जंक्शन रूल, क्या होगा, जंक्शन रूल, और सेकंड इज लूप रूल, लूप रूल, राइट। तो ये है जो है। सो मैंने कहा ठीक है सर, ये आपका बढ़िया है, तो एक चीज करते हैं, मुझे ये बताओ ये जंक्शन रूल क्या है और ये लूप रूल क्या है ना, हमें पता नहीं है। तो अभी जैसे मैंने देखो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था, आप एक काम करो, इतना सा पोर्शन कट आउट करके मेरे सामने रख दूं, अगर मैं आपके सामने ये जो मार्क किया है, इसको ऐसे बना सकता हूँ कि यहाँ से कोई वायर आ रही थी, यहाँ पे कोई वायर बटी, यहाँ पे ये वायर बटी, अब यहाँ पे करंट आ रहा था कोई आई, और यहाँ पे मैंने इसको बांट दिया, कुछ I1 में, कुछ I2 में, कीपिंग इन द बैक ऑफ माइंड कि मेरा I1 प्लस मेरा I2 विल बी इक्वल टू I, है ना। बढ़िया ना ये, बिल्कुल ऐसा ही किया था पिछले जगह क्या किया था, I1 वहां पे मेरा था I/2, और यहाँ पे भी था I/2, सो I/2 भी था I/2, तो I/2 प्लस I/2 I होता है ना। कोई भी दो चीजों का आधा आधा जोड़ दोगे वो चीज पूरी बन जाएगी। तो यही रूल था, इसको माइंड में रखते, कुछ ऐसा ही दिख रहा है वो, है ना। ये एक जर्नल क्या है, ये एक जनरल व्यू है, क्या है ये मेरा एक जनरल व्यू, देखने का नजरिया, जनरल व्यू, ठीक है, बढ़िया। अब ये एक जनरल व्यू है हमारा, किसको लेके, जंक्शन रूल को लेके, और क्या कहता है, तो जंक्शन रूल क्या कहता है कि नेट करंट, ठीक है, नेट करंट एट अ, नहीं नेट करंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नेट चार्ज एट एनी जंक्शन कैन बी नो, जंक्शन हैज टू बी जीरो फॉर अ स्टेडी करंट। ये मेरी खुद की बनाई डेफिनेशन है, प्लीज इस पे बुक से एक बार ही देख लीजिएगा कि बुक में क्या डेफिनेशन दी है, मैं खुद ही बता देता हूँ कि बुक में क्या डेफिनेशन दी है। बुक में डेफिनेशन दी है इसकी, जंक्शन रूल, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग, हाँ ये, हाँ मैं ये बता देता हूँ, जनरल व्यू फॉर स्टेडी करंट, और रियल डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन फ्रॉम NCERT क्या है, ये देखो, हाँ
क्या है जंक्शन रूल की डेफिनेशन? एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो अभी तक तो मैंने सिर्फ एक एंटर करवाया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी करंट आएगी उतनी करंट बाहर जाएगी। तो अगर मैं इसको और भी जनरल बनाता हूं, मान लो, ठीक है, इसको कुछ ऐसे तरीके से बनाया जा सकता है। ये एक जंक्शन, ठीक है, ये आ रहा है, ये आ, ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, कुछ कुछ भी बना दो, कैसे भी बना दो। अब मान लो यहाँ से करंट कोई I1 आ रही है, यहाँ से करंट कोई I2 आ रही है, यहाँ पे कोई करंट कुछ I3 जा रही है, यहाँ से करंट कोई I4 आ रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है कुछ I5, यहाँ पे जा रही है कुछ I6, यहाँ पे जा रही है कुछ I7 और यहाँ पे आ रही है कुछ मान लो I8। ठीक है, तो अब इस फिगर को देख के मैं क्या कह सकता हूँ? जितनी करंट एक जंक्शन के अंदर आ रही है, मान लो एक जंक्शन, ठीक है, हम ये ऐसी चीज मान के चलते हैं कि एक जंक्शन के अंदर आना यानी पॉजिटिव, और एक जंक्शन के और इसी जंक्शन के बाहर जाना यानी नेगेटिव। ये मैंने मान लिया, आप उल्टा भी मान सकते हो, अपनी चॉइस है। तो मैंने ये मान लिया, तो मैंने कहा बढ़िया। मैं क्योंकि मैंने ये देखो ना, ये जंक्शन ऐसे नहीं होगा, जंक्शन क्या होगा, सर्किट में होगा, तो सर्किट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा अपने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में माना है, तो उस हिसाब से ये सब डिसाइड होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनको एक काम करो, इनका इसका क्या मतलब होता है, एक जंक्शन पे मान लो अगर इतना पॉजिटिव आया है तो उतना ही नेगेटिव जाना चाहिए ताकि दोनों का नेट जीरो हो। ये मतलब है जंक्शन रूल का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा I1 आया प्लस मेरा I2 आया प्लस मेरा I4, इन ये देखो I1 अंदर आया था, I2 अंदर आया था, I8 अंदर आया था, I4 अंदर आया था, है ना, बाकी सब बाहर गए हैं। तो I4 और I8 अंदर आ गए, ये मैंने पॉजिटिव के साथ लिख लिए। और क्या, अब देखो, अब ये गया है बाहर, ये गया है बाहर, ये गया है बाहर, ये गया है बाहर, तो मैं इसके आगे लिख सकता हूँ -(I5) -(I6) -(I7) -(I3) इक्वल टू 0। ये पूरी इक्वेशन तैयार हो गई, है ना, बढ़िया है ना ये पूरी इक्वेशन तैयार हो गई, दिख रही है सबको। तो मैं इस इक्वेशन को अगर कुछ इस तरह लिख दूं तो उसमें क्या दिक्कत है कि मेरा यहाँ से, चलो यहाँ पे ही लिखते हैं ना, इतनी जगह है नहीं, तो ठीक है। हाँ, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख दूं, देखो, आप एक क्या काम करो, एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव कंफ्यूज मत करो, ऐसे सोचना जैसे टोटल इनकमिंग क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I2, है ना, प्लस I4 प्लस I8 ना, इज इक्वल टू सिंपल, जितनी आ रही है इज इक्वल टू के एक साइड, जितनी जा रही है इज इक्वल टू के दूसरी साइड। और ये क्यों हुआ, ये तो पता ही है आपको, है ना, क्योंकि ये इस साइड जाके नेगेटिव थे, मैंने बस यहां से इनको उठा के यहाँ कर दिया है। क्या किया मैंने, बस यहाँ से उठा के जो ये यहाँ पे थे इनको मैंने उस साइड भेज दिया इक्वेशन के, है ना। तो ये एक ऐसा डब्बा सा बन गया, और हम ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं ये आगे टोटल इनकमिंग करंट, ये आगे टोटल आउटगोइंग करंट, हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये था आपका जंक्शन रूल, समझ आया, बढ़िया वाला, है ना। जंक्शन रूल में, जंक्शन रूल का रीजन क्या आप बोल सकते हैं, रीजन यही है जो मैंने पहले अपने डेफिनेशन में बताया था कि भैया जब स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट यानी करंट लगातार चल रही है, कहीं रुक नहीं रही है, तब क्या है, अगर चार्ज कहीं पे रुक जाए, जब करंट चल रही है तो चार्ज चलना चाहिए, और अगर किसी जंक्शन पे चार्ज रुक के अगर इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो जाता है, तो मतलब करंट नहीं चल रही भाई,
करंट चलेगी तो चार्ज चलेगा, अगर चार्ज रुका है तो करंट रुकेगी। तो जब भी हमारी स्टेडी स्टेट करंट की बात की जाए, याद रखना स्टेडी स्टेट करंट में ही जंक्शन रूल की बात की जाती है, उसके अलावा नहीं। क्यों? क्योंकि तब चार्ज रुकने पर कोई बाउंडेशन नहीं है, चार्ज रुक सकता है, चार्ज अपनी मर्जी से चल सकता है, उस पर एक्यूमुलेशन का कोई जोर नहीं है। बट जब हम स्टेडी स्टेट, जो हम सर्किट ऐसे नॉर्मल देखते हैं उनकी बात करते हैं, या फिर जितने भी आप मैक्सिमम पढ़ोगे दुनिया में सर्किट्स, उसमें स्टेडी स्टेट करंट मानी जाती है और उसमें अपन ये रूल लगाते हैं। ठीक है, तो यही है क्या है? तो कहीं पे भी वो लगातार चल रहा है, वो रुक नहीं सकता है करंट, तो वो कहीं इकट्ठा नहीं हो सकता, कहीं इकट्ठा नहीं हो सकता, इसलिए जितना अंदर आएगा उतना बाहर जाएगा भैया, सिंपल सी बात। सही है, तो रेट ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटगोइंग, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल के, जंक्शन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जंक्शन रूल से इनफैक्ट ड्राइव होता है लूप रूल। लूप रूल की अगर बात करें तो मैं क्या कहूँ, लूप रूल या पोटेंशियल रूल कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। लिख लेता हूं पहले ऊपर लूप रूल। लूप रूल की अगर हम बात करें तो लूप रूल का पता है क्या दिक्कत है कि ना भैया, लूप रूल में क्या है, जो तुम्हारा सर्किट था, है ना, ये अगर मैं इस सर्किट पे पहले जाऊं जहां मैं पहले था, ये वाला, ये देखो, यहाँ पे मैंने बताया था, हमने एक लूप टाइप लिया था कुछ, है ना। ये ये एक रूल है, ये हमने ऐसे ही हवा में नहीं उठाया था, हमने लिटरली जानबूझ के लिया था। सोचो, एक फील्ड है, ठीक है, ये पहले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होना चाहिए, एक पॉइंट है, तो एक किसी भी तरह की फील्ड है, मान लो कोई भी फील्ड है, मैंने आपने इलेक्ट्रिक पढ़ी है तो मैंने इलेक्ट्रिक मान ली, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक पॉइंट है कोई ए। तो अब क्या है, इस पॉइंट ए पे पता है क्या है, इसका पोटेंशियल पॉइंट ए का सेम रहेगा, हाँ कि ना। अब बोलो, आप पॉइंट ए से गए, यहाँ वहां घूम फिर के आए और फिर वापस पॉइंट ए पे आ गए, और आप खुद से पूछते हो कि मेरा नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। मतलब मैं पोटेंशियल ए पे था तब मेरा पोटेंशियल पी ए था, ठीक है, मैं बहुत जगह घूम के आया, मेरा बहुत पोटेंशियल चेंज हुआ बीच में, बट फाइनली मैं फिर ए पे आया जहां पे मेरा पोटेंशियल ए पे था, है ना। तो अब ये रही मेरी इनिशियल कंडीशन थी, ये मेरी फाइनल कंडीशन थी। तो इनिशियल फाइनल कंडीशन अगर ठीक है, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ भाई, चेंज इन नेट पोटेंशियल एनर्जी में यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम पोटेंशियल को, पोटेंशियल चेंज को, वुड बी इक्वल टू क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल यू माइनस इनिशियल यू, है ना। फाइनल यू माइनस इनिशियल यू अगर लिखते हैं तो मैं इसको पी ए लिख लूं और इसको माइनस पी ए लिख लूं, है ना। फाइनल तो यही था, तो ये क्या आया, जीरो, डेल्टा यू जीरो, है ना। तो यानी अगर एक पॉइंट से मैं शुरू करूं और कहीं घूम फिर के आऊं और फिर उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊं, तो भैया जी मेरा नेट पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम, है ना। मगर याद रखना, ये घूम फिरने वाली एक ही तार में होता है, ऐसा नहीं होता है कि मान लो आप यहाँ से, देखो इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखो, यहाँ से घूमते घूमते गए, अरे यहाँ पे गायब हो गए, यहाँ से हवा में उड़ गए, यहाँ पहुंच पहुंच गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा भैया। आपको एक ही पाथ में रहना है, उसको लिंक करते हुए चलना है, वरना नहीं चल पाओगे, ये बीच का गैप नहीं आना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि भैया जी हमारा फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा वो जीरो होगा जब हम एक लूप में चलेंगे, है ना। ठीक है, तो हाँ, अब देखो, तो अब क्या है कि, ये देखो अब क्या है कि, हाँ, लूप रूल की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं पहले हम, है ना। एनसीईआरटी के हिसाब से जो डेफिनेशन है, तो वो क्या है, वो है, वो क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन भी, ये देखो, ये एनसीईआरटी के हिसाब से डेफिनेशन है। लूप रूल क्या कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज चेंजेस, एक मिनट इसको, अच्छा ठीक है, अब हो गया,
The algebraic sum of the changes in the potential around any closed loop involving the resistors and cells in the loop is 0. ठीक है, रेजिस्टेंस सेल्स की बात हो रही है। जैसे अपन ने पहले लूप लगाए थे, ये वैसे ही लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनका सिंपल सा कहना क्या है कि जो वो एक बार फिर से लगा के दिखा देता हूँ आपको, लगा के तो दिखाया ये, बट फिर भी ठीक है। ये पोटेंशियल V है, ये मान लो रेजिस्टर R है, ये करंट चल रही है I मेरी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मान लो मैंने इस पॉइंट से शुरू किया। ठीक है, मैंने इस पॉइंट से शुरू किया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई मान लो पोटेंशियल ए, मैंने कहा बढ़िया, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल ए है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ मैं आर तक गया, आर से करंट आई फ्लो हो रही थी, तो मैंने कहा पोटेंशियल ए। ठीक है, फिर करंट गया आगे, मैंने कहा भैया यहाँ पे मुझे रेजिस्टर मिल गया, इसमें करंट दौड़ रही है, तो माइनस आर आई आ जाएगी करंट। ठीक है, और फिर मैं गया, मैं आगे तक यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पे कोई वी था, है ना, तो यहाँ पे अगर मैं 0 मानू और यहाँ पे वी मानू तो कोई दिक्कत है? बढ़िया है ना। हाँ, तो मैं यहाँ गया, मैंने कहा बहुत सही, मैं यहाँ तक पहुंचा, मैंने कहा हाँ, यहाँ से उठाओ, यहाँ पे मैंने 0 से v का क्या देखा, इंक्रीमेंट। पहले 0 था, ठीक है, मैंने कहा 0, फिर मैं अंदर चला गया तो इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस v हो गया, है ना। और फिर मैं फिर से कहाँ तक पहुंच गया, पीए तक पहुंच गया। बढ़िया, ठीक है, फिर से मैं और इक्वल टू ये सब गया, और मैं फिर से कहाँ तक पहुंच गया, पीए तक पहुंच गया। ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, देखो हमने जहां से शुरू किया वहां पे ही आए, तो मतलब इसको काट दो, हमने कोई एक पॉइंट एज्यूम किया था, है ना। मैं डायरेक्टली v माइनस आई आर लिखता इक्वल टू 0 लिखता तो ये भी चलता ना, हाँ की ना, है ना। इसका मतलब यही है ना, क्योंकि पी ये कट जाएगा और बच बचेगी ये इक्वेशन जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो यानी एक लूप में चला, मैंने कहा भैया मैंने वोल्टेज v पकड़ी, वहां से गया बढ़ा और यहाँ तक वापस आ गया, तो ये ऐसे लिख लिया, है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका प्रूफ कि लूप रूल कैसे काम करता है। ठीक है, बढ़िया, समझ आ गया। लूप रूल का बेसिक क्या है, एक पॉइंट से शुरू होते हैं और उस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते नेट जीरो होना ही है भाई, दोनों एक ही पोटेंशियल पे होते हैं। बीच में जो भी आएगा उससे अपन इक्वेशन लिख लेंगे। मगर इसमें थोड़ी बातें ध्यान रखना, इसमें ऐसा मत करना कभी कि सर आपने तो ये बोला था और हमने क्या किया, अरे हाँ, और हमने क्या किया, हमने ऐसा एक रेजिस्टर वो दे रखा था, हमने कहा कि सर देखो ये एक एक ऐसे है, ये ऊपर गया, फिर एक ऐसे है और फिर ऐसे है और फिर ऐसे, ये बढ़िया एकदम ऐसे बन गया। तो हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर हमने यहाँ से यहाँ जंप मार दी और फिर हम यहाँ से वापस आ गए हैं, है ना। ये नहीं करना है, या फिर छोड़ो यहाँ क्या जंप मारी, इससे तो चलो फर्क तब भी नहीं आएगा। थोड़ा और अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। हमने यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से ऊपर उठे, ये ऐसे गए, ये ऐसे गए, यहाँ से यहाँ जंप मार दी और फिर ऐसे यहाँ से वापस आ गए, है ना। तो ये सिस्टम नहीं चलना है, तुमने एक लूप में चलना है, तुमने एक लूप में चलना है। या तो ये क्लोज्ड सिस्टम पकड़ लो, इसमें लूप में चल लो, या फिर तुम्हें बाहर वाले में चलना है, बाहर वाले में चल लो, या फिर अगर तुम्हें बाहर वाले में अंदर वाले में नहीं चलना तो तुम इसको भी उठा सकते हो भाई, इसमें भी चल सकते हो, बस एक क्लोज्ड लूप में चलना है, जैसे क्लोज्ड स्क्वायर होता है, कहीं ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए तुम्हारे सिस्टम की ओर। ऐसी ब्रेकिंग भी मत करना कि भैया यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए, फिर ऐसे ऐसे करते कहीं ना कहीं तुम अपना तोड़ मड़ाड़ दो और फिर ऐसे आ जाओ, बोलो भैया बन गया सब, देखो एकदम एकदम चिकाचक बन गया, है ना। हो वैसा नहीं है, थोड़ा सा देख दाख के बनाना अपना लूप, प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, तो लूप बन जाएगा। तो अब टाइम है क्वेश्चन का, जो मैंने प्रॉमिस किया था धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, है ना, लिटरली धमाकेदार क्वेश्चन।
तो इससे पहले मैंने रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज सब पढ़ाया है, उनको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा अपने क्वेश्चन में तो ये मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे। इस क्वेश्चन को बहुत बार ही देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आपके बोर्ड्स में नहीं होती, ठीक है। ट्रिक्स भी नहीं है, मैंने तो लॉजिक लगाया है, उन्हीं लॉजिक से ट्रिक्स बनती है। मैं ट्रिक्स पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ट्राई करता हूँ, अगर बुक से यहाँ डायरेक्टली आ जाता है तो एक मिनट में ट्राई करता हूँ। हम्म 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 हम्म। हाँ व्हाइट बोर्ड है, क्वेश्चन टेक्स्ट कहाँ गया? नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप सबको। क्वेश्चन क्या है? आपको मेरी स्क्रीन दिख तो नहीं रही होगी, ठीक है। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है, ठीक। ठीक है, ये वाला। A battery of this negligible resistance, this है ना? ये क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले ये है कि मुझे आप लोगों को कुछ भी करके बताना है सर कि इसमें और इसके बीच ये जंक्शन के बीच का आर इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं जब पहले ये बताना है, फिर सेकंड क्वेश्चन मैं दूंगा कि हाँ मान लो इसमें तो क्या लिखा है हमने, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और मैं मान लूंगा कि आर जिसके तुम्हारे रेजिस्टर्स लगे हैं सब इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ सकते हो तुम। तो आर अगर 1 ओम है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, मान लो आर 1 ओम है, और तुम्हारा ई जो है वो 10 है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर तो मुझे करंट फाइंड करके दोगे कि आई कितनी सर्किट में है, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम है। अब इसको करेंगे कैसे, है ना? सबके दिमाग में बहुत चक्के उड़े हुए हैं कि सर इसका इक्विवेलेंट कैसे, ये सब बात की बात है। अगर इक्विवेलेंट आ जाए, देखो, अगर हम इस सर्किट को ऐसे रिड्यूस कर दे तो क्या दिक्कत है? ये देखो, ये ऐसे ये बैटरी लग गई और ये लग गया मेरा आर। तो अगर मैं आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ऐसे लिखने में एक सिंपल सी इक्वेशन आएगी, V इज इक्वल टू आई आर लिख के। और जैसे ही हम ये लिखेंगे हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं जो भी यहाँ लिखा हुआ है ना, इनसे। तो आर इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन का मेन गेम है, ठीक है ना। मेन गेम ही आर इक्विवेलेंट का है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं और अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन में थोड़ी सी एनालिसिस करें, ठीक है। एनालिसिस कैसे करेंगे हम बताता हूं, ठीक है। तो एनालिसिस क्या है? समझो कि आपने क्या बनाया, ये क्यूब था, है ना। ये रेजिस्टर आया यहाँ पे, फिर एक रेजिस्टर यहाँ से गया, एक रेजिस्टर यहाँ से गया, फिर एक रेजिस्टर ऐसे आया, फिर एक रेजिस्टर ऐसे आया, फिर एक रेजिस्टर ऐसे आया, एक रेजिस्टर ऐसे आया, फिर 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 एक रेजिस्टर ऐसे आया, और एक रेजिस्टर ऐसे आया, और ये ज्वाइन कर दो, और ये एकदम बढ़िया हो गया, है ना। ये थोड़ा थोड़ा क्यूब जैसा दिख रहा है सबको, है ना। यहाँ पे और ये यहाँ पे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, बढ़िया, है ना।
चलो ये बढ़िया है। तो अब इन रेजिस्टर्स में क्वेश्चन में 1 ओम की वैल्यू दी है। अभी मैं 1 ओम पे नहीं जाऊंगा, हम इसको ऐसे मानेंगे कि सबका रेजिस्टेंस था कुछ आर, मतलब सारे रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है, कुछ आर है। ठीक है, ये मान के चलो सबको आर वैल्यू देनी है। अब इस क्वेश्चन पे जरा सोचते हैं, सोचना मेरे साथ सोचना सर। ये ए पॉइंट है, ये कोई भी और पॉइंट है, मान लो मैंने यहां से करंट इनकमिंग शुरू होगी, है ना। यहाँ पे इसको करंट को जाते ही क्या दिखेगा, एक सर मेरे आर का है, यहाँ पे भी आर का है, यहाँ पे भी आर का है ना। तो यहाँ करंट जितने भी आएगी वो तीन बराबर हिस्सों में बट जाएगी यूजिंग किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ करंट रूल, जंक्शन रूल जो था, है ना। बढ़ जाएगी बराबर, यानी करंट इधर आएगी, बोलेगी अरे ये तो सारे यहाँ पे भी आर का है, यहाँ पे भी आर का है, यहाँ पे भी आर का है, तो मुझे बराबर बराबर बढ़ जाना चाहिए। तो मैं काम करती हूँ, मान लो यहाँ आय आया, तो अगर यहाँ आय आया तो यहाँ भी आय जाएगा और यहाँ पे भी आय जाएगा, है ना। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आय आया, ये भी एक जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आय आया, आय आया। अब यहाँ मान लो इस ब्रांच की बात करते हैं, यहाँ करंट पहुंची, करंट ने देखा अरे वेरी गुड, मैं यहाँ तक तो पहुंच गई, मगर अब यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है। अब क्या कर रहे, अब यहाँ पे तो आई ही आ रही थी, बोलती अरे अब तो फिर से बराबर बराबर बटना पड़ेगा, अब मगर दो हिस्सों में, क्योंकि दो ही इससे कनेक्टेड है। तो बोलेगे ठीक है, यहाँ पे अपन चल लेते हैं I/2, और यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में I/2। क्या दिक्कत है भाई, I/2 I/2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये तो डायरेक्शन में चल लिया। अब वैसे ये करंट भी यहाँ आई होगी, यहाँ पे भी उसे क्या दिखा होगा, सर आर है, सर आर है। अब क्या करें, बढ़ जाएं, तो यहाँ पे भी I/2 और यहाँ पे भी I/2 और यहाँ पे भी I/2। वैसे ये करंट यहाँ पहुंची होगी तो यहाँ बटी होगी I/2 और यहाँ पे भी I/2, है ना। तो हमने एक एक स्टेप उनकी तरफ से बढ़ा दिया। अब क्या हुआ होगा सर्किट में, अब करंट यहाँ पहुंची, उसने देखा I/2 यहाँ से आ रही है, यहाँ से भी आई I/2 और अब यहाँ आर है। अब उसको बटने का नहीं है, अब क्या है, वो जुड़ रही है, किसमें है, जुड़ रही है। टोटल इनकमिंग करंट I/2 प्लस I/2 विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो आउटगोइंग करंट की कितनी आ जाएगी, I/2 प्लस I/2 कितनी आ जाएगी, आई, हाँ की ना। वैसे ही अगर मैं यहां से देखो, यहां से करंट आई I/2, यहां से भी आ रही थी I/2, है ना। तो यहाँ पे इन टोटल इनकमिंग करंट I/2 प्लस I/2 इज इक्वल टू आई, बराबर टोटल आउटगोइंग करंट, बाहर जाने का एक ही रास्ता है, तो सारी की सारी करंट एक ही रास्ते से निकल जाएगी, आई से, है ना। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से भी I/2 आ रहा था, यहां से भी I/2 आ रहा था, टोटल जाने के रास्ता एक ही है, तो जितनी इनकमिंग करंट है उनका सम कर दो और उस एक रास्ते से भेज दो, तो यहां से भी आ जाए। ठीक है ना, बढ़िया। तो हमने ये सर्किट एनालिसिस किया छोटा सा, ठीक है, कि हाँ ऐसे ऐसे करंट वरंट बटी हुई है। बढ़िया है ना, ये एकदम सेक्सी है ना। तो अब इसके बाद क्या है, हमने कहा सर ये तो हमने फाइंड कर लिया, अब आप बताओ आर इक्विवेलेंट तक कैसे पहुंचे। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट तक कैसे पहुंचे, इसको थोड़ा अतरंगी तरीके में सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में बताता हूं कैसे। इस क्वेश्चन में हम ये सोचें कि अगर सर देखो, यहां से कोई पोटेंशियल था, ए पॉइंट पे पोटेंशियल है ना, यहां से करंट आया और आर के थ्रू होके गया, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल मान लो बी बन गया, ठीक है, मान लो बी, वी बी। अब यहां से भी क्या हुआ, करंट आई आया और आर के थ्रू गया, मतलब आर रेजिस्टेंस के जाते तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना,
तो यहाँ पे भी करंट आया आया आर के थ्रू गया, कुछ वी बना, यहाँ से भी करंट आया आर के थ्रू गया, और यहाँ से भी करंट आया आई ही, और आर जितने रेजिस्टेंस के थ्रू ही गया, आर मतलब रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू है, आर रेजिस्टर मत मान लो, सेम सेम वैल्यू है सबकी, इसलिए आर एक आर लिखा है सब पे, वरना R1 R2 R3 अलग अलग होते हैं। तो अब जब रेजिस्टर की वैल्यू सेम है, करंट की वैल्यू सेम है, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा कि भैया माइनस आर आई, जितना हमने पढ़ा है वो ड्रॉप आएगा। तो यहाँ पे अगर VB है तो यहाँ पे भी VB होना पड़ेगा, और यहाँ पे VB है तो यहाँ पे भी VB होना पड़ेगा, हाँ कि ना? ये समझ आता है सबको, है ना? बिल्कुल बढ़िया से आता है ये। अब मेरे साथ रहना, अब अभी तक समझ आया, कुछ नहीं किया, करंट डिवाइड कर ली, अब करंट रेजिस्टर के हिसाब से पोटेंशियल का अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, जहां जहां सेम होगा, बस अब अभी तक उतना ही कर रहे हैं। मैंने कहा सही है सर। अब इसके आगे की बात करें तो यहाँ देखो, यहां से I/2 गया ऊपर और उसको मिला R, सही है, और इस करंट से बात करें, I/2 फ्लो हुआ था और उसको मिला था R, तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, मगर इस बारी VB नहीं, इस बारी कोई VC मान लो, है ना? ये एक्सप्लेनेशन ध्यान रखना, एनसीईआरटी में नहीं दी है और कोई समझाएगा नहीं शायद, पता नहीं, ट्यूशन वालों को छोड़ के। तो यहाँ कोई VC है ना? मैंने क्या कहा, जब I और R का कॉम्बिनेशन आ रहा था तो माइनस IR का पोटेंशियल ड्रॉप आया और उससे VB पोटेंशियल पहुंच रहा है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू IR। वैसे ही जहां पे VB माइनस जहां C का ड्रॉप आया उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था माइनस I/2 इंटू R का, और ये आ गया आपके सामने, है ना? ये दो चीजें आई। तो यहाँ पे VC, यहाँ पे भैया VC, और भाई यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे VC और यहाँ पे VC है क्या, I/2 R, I/2 R, यहाँ पे VC, ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे VC, यहाँ पे VC, यहाँ पे भी VC है, और अब एक और चीज यहाँ पे, इस नोड पे VC थोड़ी दिया, यहाँ पे VC क्यों आया, I/2 थी और करंट R के थ्रू फ्लो हो रहा, तो यहाँ VC आया। यहाँ पे VC क्यों आया, यहाँ पे VC क्यों आया, ये सब समझ गए, I/2 करंट फ्लो हो रही थी R के थ्रू, तो यहाँ VC आ गया, तो सारे नोड भर के बच गया ये एक वाला, है ना? अब इस एक का क्या है, करंट I फ्लो हो रही है, क्या करंट I फ्लो हो रही है, रेजिस्टर आ रही है, I और R का क्या कॉम्बिनेशन था, VB तक पहुंचा देगा, नहीं, यहाँ पे कोई और वोल्टेज होगी, क्योंकि ये VC से गया, फिर VC माइनस IR ऐसे लिख देंगे, VC माइनस VD, कुछ VD मान जानेंगे, बराबर माइनस IR, तो ये बराबर कोई VD आएगा, हाँ कि ना, है ना? तो ये आपका एक छोटा सा वो तैयार हो चुका है, जो मैं कहना चाहता था, है ना? ये बढ़िया तैयार हुआ है एकदम, है ना, बढ़िया। तो अब सोचो, इस क्वेश्चन को करने की तरीके बहुत हैं, अगर मैं शॉर्टेस्ट तरीका बताऊं तो क्या बोलेंगे आप, या लॉजिकली आहिस्ता आहिस्ता सर्किट खोलूं आपके लिए, है ना? तो एक काम करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सर्किट खोलते हैं, मतलब कंप्रेस करते हैं, अब हम सर्किट को कंप्रेस करेंगे, सर्किट क्या एक्सपैंडेड फॉर्म में, इसको कंप्रेस करके छोटा छोटा बनाते जाएंगे। अब सोचना, अब पॉइंट ये है इसको सॉल्व करने का, कि जो जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स हैं हम उनको आपस में जोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है VA, और ये भी पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है VA, और ये एक डब्बे में ऐसे बंद है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रही थी, और बोलते हैं भैया जी ये तो पॉइंट है, तो भाई इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक ही पॉइंट है, ये दोनों अलग जगह पे नहीं है, बस हमें कंफ्यूज किया गया है कि ये दोनों अलग जगह पे रखे हैं, ये दोनों एक ही है।
जैसे मैं एग्जांपल दूं कि एक जगह बोला गया राम बहुत तेज भागता है, और एक जगह बोला गया राम बहुत खाता है, ठीक है, और पूरे स्कूल में राम एक ही है, तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, क्या उत्कर्ष निकालोगे उसका, कि भैया जी राम दोनों काम करता है, बहुत तेज भागता भी है और बहुत ज्यादा खाता भी है, वो राम एक ही है। हाँ कि ना। वैसे ही पोटेंशियल के साथ कुछ सीन है कि भैया जी ये पोटेंशियल यहाँ भी है, ये यहाँ भी है। हमने कहा तुम हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम जानते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, बस तुमने अलग अलग दिखा रखे हैं, ठीक है, हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो उसका मतलब क्या है कि आप ऐसे इमेजिनरी चीज बनाना, ये पॉइंट जैसे वीसी, ये वीसी और ये वीसी, ये एक ही है, इनको हम आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसी एक पॉइंट पे जहां आपका मन करे, ठीक है। और जोड़, ठीक है, मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे देखो देखो, एंड ध्यान से देखना ये प्रोसेस, एंड में वीडी था यहाँ, और उसके आगे वीसी वीसी वीसी, मैंने कहा दे वाह, ये रहा मेरा वीडी पोटेंशियल का पॉइंट, वीडी, वीडी दिख रहा है। यहाँ से मैंने ऐसे बनाया और ये जोड़ दिया, फिर यहाँ से ऐसे बनाया और ये जोड़ दिया, यहाँ से ऐसे बनाया और ये जोड़ दिया, तो ये बन गया पूरा तुम्हारा वी सी। बढ़िया है ना, बढ़िया है एकदम, वीसी है। अब वीसी जुड़ गया, मैंने कहा भाई बहुत सही। अब हम वीबी देखें सबका, वीबी एक यहाँ है, इसको किसी और पेन से करूं क्या, इसे करते हैं, दिख दिख रहा है, वीबी एक यहाँ है, ठीक है, वीसी से जुड़ा हुआ था, ठीक है। एक हमारा वीबी यहाँ है, वो भी मेरे वीसी से जुड़ा हुआ था। एक हमारा वीबी यहाँ से जुड़ा हुआ था, एक मेरा वीबी यहाँ है, और ओके, और एक मेरा वीबी यहाँ है। तो माने मैं कितने वीबी साथ जोड़ रहा हूं, इसको भी यहाँ जोड़ दो, इसको भी यहाँ जोड़ दो, और इसको भी, और क्या, बस कितने वीबी है, एक ये तार थी, ये वाला अलग रखना, इस जंक्शन पे जोड़ना है, जंक्शन पे याद रखना, वीसी वीबी को जोड़ रहे हैं अभी से, सी और बी के साथ जितने भी कनेक्शन है उनको जोड़ दो। तो एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक, है ना, दो हो गया, तो तीन हो गया, आप अपनी कॉपी पे साफ सुथरा बनाइएगा, चार हो गया, पांच हो गया, और ये छह हो गया, है ना। तो यहाँ छह हो जाएंगे ना, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ छह देखो फिर से गिनती करें, अगर मैं थोड़ा सा साफ करके आपको दिखाऊं, फिर से वीबी थोड़ा गंद पड़ गया है वीबी में, है ना, इरेजर, ये देखो वीबी, ये साफ हो जा, 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 ये ठीक है। अब देखो, है ना, इसको थोड़ा और साफ करते हैं ताकि ये सर्किट साफ सुथरा दिखे हमें, ये कलर यूज कर रहा हूं मैं अब। देखो, एक तार ये है, वीसी वीबी के बीच का लिंक देखना है, एक ये है, यहाँ पे भी वीसी है, यहाँ पे भी वीबी है, दूसरा ये है, यहाँ पे लिख लो वन, यहाँ पे लिख लो ये दूसरा कनेक्शन मिल गया, यहाँ पे वीबी है और ऊपर वीसी है, ये तीसरा कनेक्शन मिल गया मेरे को। यहाँ पे वीसी है, यहाँ पे वीबी है, ये चौथा कनेक्शन मिल गया मेरे को। यहाँ पे वीसी है, यहाँ पे वीबी है, ये पांचवा कनेक्शन मिल गया मेरे को, है ना। और और एक और होगा, एक हो गया, दो हो गया, एक हो गया, एक डिस्कस हो गया, दूसरा ये डिस्कस हो गया, वीबी वीसी वीबी, हाँ, और ये पांचवा ये पीछे चिपके बैठा है, एक मिनट फिर से काउंट करेंगे, हाँ। देखो, इसको मार्क कर दो, ये एक लाइन है, ये हमने कवर कर ली। दूसरा
VBVC कवर हो गया, तीसरा ये कवर हो गया, है ना, चौथा, पांचवा VBVC, छितमा। तो कितने हैं? 6 हैं, 6। तो आगे जाके इन 6 को ऐसे बना दे, VC के साथ कनेक्टेड थे ना, तो ये देखो, एक बन गया, फिर दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, फिर चौथा बन गया, पांचवा बन गया, 1 2 3 4 5, छितमा बन गया, है ना। और यहाँ पे क्या था? VB। अब देखना, अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पिछले वाला जो था, अब हमने कहा ठीक है मैं कोई और कलर यूज करता हूँ, एक काम करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, मैरून यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम VB सारे कवर कर लिए, अब VA बचा, तो VB और VA के साथ जितनी लाइनें हैं उनको मार्क कर लो, ये वाली और ये वाली, बस VA VB का इतना ही कनेक्शन है ना। तो अब इन तीनों को वहां लिख लो जैसे हमने बाकी लिखे वहां, तो लिखते हैं, ये एक, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ भैया VA। बढ़िया लिखे हैं हम, आगे ना। है ना। तो ये है, तो देखो ऐसे ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। और ये आप बैटरी लग गई है क्रॉस ई की, ठीक है, जैसे यहाँ सर्किट में लगी थी, ये जो ई वाली बैटरी है। मैंने कहा सही हो गया एकदम, है ना। तो अब क्या करना है, मैंने देखो पूरे सर्किट जो इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था उसको एक छोटे से सर्किट में सिंपलीफाई कर दिया, है ना, आसान बना दिया। अब क्या है, अब तो सिर्फ एक, क्या करना है, ये एक सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन में तब्दील हो गया, जिसमें देखो सब आर आर के हैं, ये भी आर का है, 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 ये भी भैया हमारा आर का है, ये भी 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 आर का है। अब इसको सॉल्व करो, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा? क्या पैरेलल में इसका मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, R/3 आएगा। ये 6 लगे हैं तो यहाँ आएगा R/6 आएगा, और यहाँ पे फिर से R/3 आएगा। क्या आएगा? R/3 आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर से आगे बनाऊं तो इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, एक रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है R/3, फिर उसके आगे दूसरा रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है R/6, फिर उसके आगे तीसरा रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है R/3, और वो सब लगे हैं सीरीज में एक बैटरी के साथ E, है ना। हाँ की ना, सही है। तो इन सबको अगर मैं सीरीज में करता हूँ तो सीरीज में क्या होता है, इन सबका क्या होता है, सम। तो इन सबका सम अगर मैं करूं तो मुझे पता क्या मिलेगा, 5R/6, ठीक है, R इक्विवेलेंट की फॉर्म में। और फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सर एक रेजिस्टर लगा है 5R/6 फॉर्मेट का, और उसको मैंने ऐसे मान लिया E में। सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, बढ़िया तरीके से सिंप्लीफाई हो गया है सर्किट, है ना, बिल्कुल नॉर्मल है। अब क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, जो लोग ज्यादातर अप्रोक्सीमेशन क्या करते हैं, लोग ना यहाँ आई मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ना फिर आई कैलकुलेट करते हैं। सर देखो, अगर ई हमारा 10 है और हमारा आर अगर 1 है, तो क्या आएगा कि 10 इज इक्वल टू 5/6 इंटू 1, वो 1 था, 5/6 इंटू 1 इंटू आई। तो यहां से मेरा आई क्या निकल के आता है, 10 इंटू 6/5, जो आता है 12, है ना। मेरा करंट आ गया सर्किट में है 12 एम्पेयर का। बट एक चीज भूल जाते हैं, सर तुम्हारा करंट सही आया है, सब बड़े बढ़िया है, मगर हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, उसमें हमने वेरिएबल मानी थी एक चीज, क्या क्या वेरिएबल मानी थी, कि देखो, आपने करंट आई मानी थी वो जो एक ब्रांच में जा रही है ना, ना कि वो जो यहां से
देखो यहाँ पे करंट आई गई, यहाँ पे करंट आई गई, यहाँ पे करंट आई गई, तो मतलब यहाँ अगर मैं जंक्शन रूल लगाऊं तो क्या मिलता है कि टोटल इनकमिंग करंट 3 आई थी। समझ आया? वो आई अलग है, वो आई अलग है, वो ये आई नहीं है। वहां पे आप आई मत लिखना ना, वहां पे लिखना कोई कुछ भी लिख देना, एक्स लिख देना, ठीक है। वो जो एक्स है वो अब बराबर है, मान ल मतलब अब हम वो आई नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमारा वो आई मानना गलत है, क्योंकि आई हमने स्टार्टिंग में पूरे सर्किट की करंट ना मान के हमने कहा था इंडिविजुअल ब्रांच में जिसमें एक आर का रेजिस्टर लगा है उसमें, ठीक है। तो आपने बस एक गलती की, कोई न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं की है। देखो सब कुछ सही होते हुए भी लास्ट में एक छोटी सी गलती, हमने वेरिएबल गलत चुन लिया क्योंकि हमने वो यूज कर रखा था सर्किट में, ठीक है। तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज चेंज हो जाएगा। तो इसको आई ना रखते हुए कुछ एक्स मान लो चाहे, ठीक है, एक्स। आपने कहा बढ़िया, अब सही है। अब एक्स 12 एम्पेयर का है, ठीक है। आपको पता लग गया एक्स 12 एम्पेयर का है। और आपको अब और अभी अभी हमने कैलकुलेट किया टोटल इनकमिंग करंट जो हमने सर्किट बनाया है उसके हिसाब से बनाई, तो 3i होना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब x बराबर 3i है। तो x बराबर 3i है, x 12 एम्पेयर आया है तो ये 3i आया है। तो मतलब सर्किट की स्टार्टिंग ब्रांचेस में 12/3 एम्पेयर का करंट गया है जिसकी वैल्यू है 4 एम्पेयर की, है ना। तो यानी सर्किट में 4 एम्पेयर की वैल्यू जा रही है पर रेजिस्टर में, और ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। और बताओ, हाँ ना, अच्छा क्वेश्चन। तो आज का ये यहाँ खत्म होता है लेक्चर। हाँ, एक चीज आपको और बताई जा सकती है कि मान लो ये जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, लूप रूल नहीं लगाना सिखाया है इसमें मैंने आपको। थोड़ा सा साफ करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो के है ना, मुझे जितने की जरूरत है मैं उतना ही साफ करूंगा, उससे ज्यादा कुछ भी साफ नहीं करने वाला। हाँ, बढ़िया। देखो, मैंने ये पॉइंट मान लो मैं ये पॉइंट मान रहा हूँ, कोई पॉइंट ए, ठीक है। ये पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ बी लिखा है तो यहाँ बी मान लेते हैं। ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया तुम्हारा डी, ठीक है, और ये पॉइंट मान लिया ई, ठीक है। तो अब हम लूप रूल पता है इसमें लगा सकते हैं। मान लो सब बोले सर मैं तो लूप में चलूंगा, किस में चलूंगा सर? लूप में। सर किस से इसमें चलेंगे? लूप में। मैंने बोला ए से चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, बाहर बाहर से चले और यहाँ से ऐसे चल के वापस आओ, तो ये एक लूप है। तो भाई ये लूप रूल का फायदा है। देखो लूप रूल लग गया, अब इसमें रूल लगा देते हैं, ठीक है। मैंने कहा बढ़िया, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आई आर, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स मान लो, एक्स करंट चल रही थी, ठीक है, एक्स करंट दौड़ रही थी, यहाँ पे आई का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैं वैसे मुझे पता है कि यहाँ क्या होगा, एक्स बराबर 3i है, ठीक है। तो ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें पता है, बट मैंने एक्स मान लिया। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एक इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ बताएंगे आप मुझे? मान लो आप इस लूप में चले, ठीक है। तो इस लूप में चले तो मैं इसमें एक ऐसे इक्वेशन लिख सकता हूं कि देखो यहाँ पे आई का हमारा वो आया, आई का, ठीक है, माइनस आई आर आया, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ से करंट चला, उसने उसको रिड्यूस किया, फिर -i/2 आर आया फिर से, है ना। और फिर माइनस, हम यहाँ पे गए, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, फिर -i/2 आर उसका रिडक्शन हुआ, और फिर यहाँ आई और आर का रिडक्शन फिर से आएगा, है है ना। यहाँ पे रिडक्शन फिर से आएगा आई और आर का। किसका रिडक्शन आएगा? आई और आर का। एक मिनट, एक मिनट, मुझे एक मिनट। हाँ, ठीक है।
यहाँ पे आई और आर का रिडक्शन फिर से आएगा माइनस आई आर का, और फिर वहां जाके बराबर पोटेंशियल ड्रॉप पोटेंशियल इंक्रीज प्लस ई के इक्वल टू 0। तो ये हमने एक लूप में लगाया और ये इक्वेशन लिख दी। तो ये इक्वेशन एक लूप में ऐसे वैलिड है ना, सही है ना। इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाऊं तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि मैंने ये कैसे लगाया। मैंने कहा था ये देखो यहाँ से करंट एक ऐसे ऐसे गया था, फिर यहाँ से ऐसे गया था, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ गए थे ऐसे यहाँ पे, और फिर ये देखो है ना। तो यहाँ पे ये आर का था, ये आर का था, ये भी आर का था, ठीक है। और यहाँ पे भैया करंट आई थी तुम्हारी आई, यहाँ पे करंट आई बाय 2 हट गई थी, यहाँ फिर से करंट आई आ गई थी शायद। हाँ यहाँ पे फिर से करंट आ गई थी आई। हाँ यहाँ पे फिर से करंट आ गई थी आई, और फिर इसके बाद ये प्रॉपर ऐसे घुसा और यहाँ पे ई में चल पड़ा। तो ये एकदम बकायदा सही हो गया, बढ़िया हो गया ना ये। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो बहुत सही हो गया, ठीक है। तो दिस इज रियली ठीक है। हमने यहाँ से इक्वेशन देख के लिख ली, जैसे लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशन सर्किट नॉर्मल इक्वेशन। दैट इज हाउ यू अप्लाई योर किरचॉफ्स पैरेलल लॉ। अब क्वेश्चंस आई ट्राई टू अपलोड, ठीक है, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उनको ट्राई करिएगा। या फिर ऑनलाइन क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत सारे, एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं ढूंढ के लाऊंगा, अगर मुझे मिल जाते हैं अच्छे आपके प्रैक्टिस करने लायक, प्रैक्टिस देम, और फिर हम मिलते हैं अगली बार, ठीक है। गुडिया, प्रैक्टिस एंड नोट्स बहुत जरूरी है इसके। ये क्वेश्चन है जो मैंने अभी कर पाया हूँ जस्ट बिकॉज मैंने बहुत प्रैक्टिस की है इन चीजों की। सो आप भी करेंगे तो नो बिग इशू, ठीक है। मैंने अभी उठाया था तो अभी सॉल्व कर लिया, बस ऐसा सा है, ठीक है। ओके बाय।